हाँ, बांग्लादेश में हिंदुओं की यानी कि निर्मम जो है इस तरह से हत्या हो जा रही है, हत्या कर दी जा रही है। क्या कुछ कहिएगा आखिर बांग्लादेश में जिस तरह का माहौल जो आया है सामने, क्या कुछ कहिएगा? एकदम उसको ये कहिए कि निर्मम तरीके से उसके साथ पेश आया है। भारत को डराएंगे तो ये 2025 का भारत है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा ना, पाकिस्तान में हमने घुस के मारा। हिंदू के साथ है, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू भाई हैं सबके साथ हम लोग मुस्तैदी से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उसका हम लोग बदला लेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि बांग्लादेश ऐसी कोई गलती करे, फिर मैं उनको सबक सिखाता हूं कि कैसे किसी के ऊपर इस तरीके के दर्दनाक चीज को अंजाम देके और वीडियो के माध्यम से किसी को दिखाना कितना गलत। नमस्कार, मैं आर प्रिंस और अभी मैं आ गया हूं भारत का राजधानी यानी नई दिल्ली में। और मैं अभी आया हुआ हूं नई दिल्ली में और सामने जो पीछे दिखाई दे रहा है वो इंडिया गेट है, यानी कि भारत का जो है ना प्रभुता गौरव जो है बढ़ाते रहता है। और हमारे साथ एक शेर जुड़े हुए हैं। सर जो है एक शेर कहिए, यानी कि शेर भी हैं और सर भी हैं। कहीं ना कहीं जो है ना ये भाजपा से रिलेटेड जुड़े हुए भाजपा कट्टर भाजपा ही हैं। लेकिन सर इन दिनों एक बात बताइएगा, इन दिनों जो है अब बांग्लादेश में हिंदुओं की यानी कि निर्मम जो है इस तरह से हत्या हो जा रही है, हत्या कर दी जा रही है। क्या कुछ कहिएगा आखिर बांग्लादेश में जिस तरह का माहौल जो आया है सामने, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको एक बात बताता हूँ। बहुत सारे जगह पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और बांग्लादेश में अभी कुछ दिन पहले एक बहुत दुर्दांत घटना हुई है हिंदुओं के साथ। एक अपना भाई था दीपू दास, उसको पहले इन लोगों ने मारा, फिर एकदम उसको ये कहिए कि निर्मम तरीके से उसके साथ पेश आया है। उसकी लाश के साथ जिस तरह से इन्होंने पेश आया है, बहुत मतलब असहनीय है हम हिंदुओं के लिए। लोग जो है वहाँ पे बांग्लादेश में इस वीडियो में देखा, जो वीडियो सर सामने आ रहा है लोगों के बीच में, बहुत ही वायरल, आपके बीच में भी आया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं, कट्टरपंथी सोच विचारधारा के लोग हैं, वो भी मोबाइल खोल करके वीडियो बना रहे हैं, ना कि उस व्यक्ति को बचाने में सहयोग करने में मदद कर रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा आखिर जो इस तरह का माहौल? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वहाँ के जो एक कार्यकारी यूनिस खान जो प्रधानमंत्री अपने आप को समझ रहे हैं, उनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ ऐसा चीज़ करना चाह रहे हैं जिससे उनकी कुर्सी बची रहे। मैं तो एक चीज़ ये व्यक्तिगत मेरा अपना मानना है कि अगर किसी हिंदू पे करेंगे, भारत को डराएंगे तो ये 2025 का भारत है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा ना, पाकिस्तान में हमने घुस के मारा। ऑपरेशन सिंदूर आपने सुना होगा, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हम घुस के मारने वाले में से हैं। और जैसा कि घटना घटी हमारे भाई के साथ, इमीडिएट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक्टिवेट हुए। और आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, जैसे बागडोगरा एयरपोर्ट है, या चिकन नेक की ये लोग बात करते हैं कि चिकन नेट काट देंगे। अभी 24 किलोमीटर चौड़ाई से देखिए 48 किलोमीटर हमने किया उसको। ठीक है, आप एकदम निश्चिंत रहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पूरा देश उस हिंदू के साथ है। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू भाई हैं सबके साथ हम लोग मुस्तैदी से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उसका हम लोग बदला लेंगे। लेकिन हम लोग पहला वार कहीं नहीं करते हैं, वसुधैव कुटुंब पे भी विश्वास करते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि बांग्लादेश ऐसी कोई गलती करे, फिर मैं उनको सबक सिखाता हूं कि कैसे किसी के ऊपर इस तरीके के दर्दनाक चीज को अंजाम देके और वीडियो के माध्यम से किसी को दिखाना कितना गलत है। क्या कहिएगा? अभी आइए, इधर आइए, अभी इधर आइए। क्या कहिएगा जो वीडियो सामने आ रहा है, बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति को मार दिया गया, जला दिया गया एकदम, क्या कुछ कहिएगा? ये क्या कहीं अच्छा लग रहा है आपको? नहीं, ये तो बुरा है भाई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो अंकेश है। अंकेश हुआ। इतना निर्मम तरीका से हत्या कर दी गई, क्या कुछ कहिएगा? भाई मैंने तो देखा नहीं है अभी। देख भाई वीडियो। अच्छा, आपने देखा नहीं है, पूरा देश देख रहा है अभी। एक बार न्यूज देखिए। क्या कहिएगा सर? लेकिन इस तरह से लगातार जो है बांग्लादेश में पीछे भी मैं एक ही चीज कहता हूँ कि बांग्लादेश को मैंने हमारा देश यानी कि माननीय जो हमारे देश के द्वारा पैदा हुए हैं, वो कितना भी अभी इतना विकसित तो नहीं हो गया ना कि भारत से टक्कर ले सके। मैं एक चीज जानता हूं कि यूनिस खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की निर्मम हत्याएं वो करवा रहे हैं। ये सीधा और सीधा उसमें कुछ जैसे टर्किश लोग हैं। अभी आप कुछ दिन पहले सुने होंगे कि वहाँ साइलेंट प्रोसेस चालू है। एक जॉनसन अमेरिका का जासूस वहां मारा गया, होटल में पता मित्र मरा हुआ पाया गया। अच्छा। मृत पाया गया।
अभी एक और घटना घटी, मतलब इस तरह से हड़कंप मच गया है बांग्लादेश में। ठीक है, ये घटनाएं जो हो रही हैं, हमारा देश चुप नहीं बैठेगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, बहुत सारे हिंदूवादी मानसिकता के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग कह रहे हैं कि भारत देश में जो है ऐसा स्थिति आने वाला दिन में बन सकता है, इसलिए हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। क्या कुछ कहिएगा? यहाँ पर हिंदूवादी नहीं, कहीं ना कहीं जातीयता ज्यादा कुछ लहर। हमारा देश जो है ना, आप ये एकदम अपने मन से निकाल दीजिए कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में होंगी। सब भाई भाई हैं, ठीक है, एक साथ लोग खड़े हैं हिंदू के प्रति पूरे विश्व में। ठीक है, माननीय मोदी जी ने एक स्वर में, और जितने भी पार्टियां सब ने कहा है कि भाई सबसे पहले हिंदू को बचाइए। इसके लिए जो एक्शन लेना हो, जो भी करना हो आपको कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। माननीय अमित शाह जी जो है वो भी बोल दिए हैं कि अब बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, वहाँ के जितने जो हिंदू हैं, हिंदू भाई बहन हैं, हिंदू माताएं, चाचा चाची जो भी हैं, सारे लोगों का जो है भारत देश है, वहाँ यहाँ पर स्वागत है हिंदुओं का। क्या कुछ कहिए? बिल्कुल, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने एकदम स्वागत किया है। आप हमारे देश में आइए, सह प्रेम आपको हम अपनाएंगे। आप यहाँ रहिए, खुशहाल जीवन जिए, एकदम मुझे खुशी होगी। कोई दिक्कत नहीं है हमारे देश में। हम वैसे लोगों को जो विदेशों में, जैसे मतलब मान के चले बांग्लादेश में इस तरह की घटना हो रही है, तो एकदम स्वेच्छा से हमारे देश में आप आ सकते हैं। ये हमारे गृह मंत्री साहब, माननीय गृह मंत्री ने पूरे सदन में कहा है भाई। अच्छा, इसको आप एक चीज उस तरीके से मत लीजिए, ये पूरे वैश्विक मंच पे कहा गया है। ठीक है, और देखिए कुछ आंतरिक चीजें हैं लोगों को, जो उनको बोलने दीजिए। उनको बोलने से हमारा कुछ होने वाला है नहीं। हम सारे हिंदू भाई एक हैं इस मुद्दे पे तो खास करके। ठीक है सर, लेकिन आप सारे हिंदू भाई एक हैं, ये चीज में, ये बातें, इस बातें पर मैं आता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, बांग्लादेश एक ऐसा देश बन गया, भारत देश से ही कट करके बांग्लादेश बना, और भारत देश में ही बांग्लादेश एक ऐसा देश बन गया जहां आने वाला दिनों में लगातार जो है सुनने को मिलता है कि वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, तरह तरह की बातें सुनने को मिलता है। हिंदुओं के साथ ही आखिर निर्मम तरीका से हत्याएं, ये सब क्यों हो रही है बांग्लादेश? ये बांग्लादेश नहीं कर रहा है, कुछ लोगों के कुछ, मतलब मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगा, इंटरनेशनल मैटर है ये। जैसा कि हम लोग सुनते हैं, जैसे एक मैं नाम बताता हूँ, टर्की, अपना पाकिस्तान, इन लोगों के बहकावे में बांग्लादेश आ गया है। ठीक है, उनको नहीं पता है कि हमको बहकावे में आने, अभी श्रीलंका का हाल आपने क्या देखा, कैसी स्थिति में पहुँच गई। तो ऐसा ही बांग्लादेश के साथ ना हो जाए, इसके लिए बांग्लादेश सुधर जाए। अभी क्या है कि 2025 है, ये पुरानी भारत को ना समझे कि हम मतलब दो टूक जवाब दे दें या क्या कहते हैं कुछ बोल दें। हम लोग बोलते नहीं हैं, हाँ। सीधा अब एक्शन होगा। अच्छा, और आपने देखा ना, अभी मैं बताया आपको इसके पहले अभी कि आपको दो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो एयरपोर्ट हैं, हाँ। उस सारे एयरपोर्ट पे हमारा भारत का सबसे मजबूत जो डिफेंस का मजबूत सिस्टम है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। और ये सुन के बांग्लादेश में समझ लीजिए हड़कंप मचा हुआ है। अच्छा। आप घबराइए नहीं, एक गलती हो बांग्लादेश का चटगांव अपने में मिल जाएगा। हाँ। आप टेंशन ना लीजिए इस हाँ। चीज का। इसके लिए हम माननीय मोदी जी को और हमारा देश, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हाँ। बस इस बार आप देखिए खाली क्या होता है। थोड़ी एक गलती खाली कर ले, वो ऐसा सोच रहा है कि पाकिस्तान, टर्की, अमेरिका कोई उसको सहयोग करने वाला है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। बांग्लादेश में जितने हिंदू हैं, हिंदू भाई बहन हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा अपना? उनको यही संदेश देंगे, एकजुट में रहिए, एकजुटता बनाए रखिए। हाँ। ठीक है, हाँ। और एक दूसरे को सहयोग कीजिए, हाँ। जहां भी रहिए हाँ। सहयोग कीजिए, हाँ। और इस तरह के माहौल से अपने आप को दूर रखिए। चलिए, कहीं ना कहीं हमारे साथ ज्योति सर जुड़े हुए थे, जो कि अपना ज्योति जो है हर दिन हमेशा जो है भारत के राजधानी यानी कि नई दिल्ली में जगमगाते रहते हैं। लगातार मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था। आर प्रिंस के साथ बने रहे तरोताजा में, ऐसे ही आर प्रिंस के साथ, राइट रिपोर्टर प्रिंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। साथ में बोलिए जय बिहार, जय भारत।